वफादार हाथी और भाग्यशाली लकड़हारा। एक घनी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। रामू रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। रामू बहुत ईमानदार और दयालु इंसान था। जंगल के जानवर भी उसे जानते थे, क्योंकि वो कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल में मुलाकात। एक दिन जंगल के अंदर रामू ने देखा कि एक नन्हा हाथी कांटों में फंसा हुआ रो रहा था। रामू ने बिना डरे हाथी के पास जाकर धीरे धीरे उसके पैरों से कांटे निकाले। हाथी की माँ थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। जब बच्चा ठीक हो गया तो हाथी की माँ ने सूंड हिलाकर रामू को धन्यवाद कहा। उस दिन से हाथी रोज रामू के पास आने लगा। रामू भी उसे प्यार से मोटू कहकर बुलाने लगा। सच्ची दोस्ती। अब रोज जब रामू लकड़ी काटता, मोटू उसकी मदद करता। कभी सूखी लकड़ियां उठाकर लाता तो कभी रास्ता साफ करता। कुछ ही दिनों में रामू का काम आसान हो गया। लेकिन रामू कभी हाथी से ज्यादा काम नहीं करवाता था। मुश्किल का समय। एक साल भयानक सूखा पड़ा। लकड़ियां बिकनी बंद हो गईं। रामू की घर खाने तक की दिक्कत हो गई। एक दिन रामू उदास होकर जंगल में बैठा था। मोटू ने उसकी उदासी देख ली। मोटू जंगल के राजा हाथी के पास गया और सारी बात बताई। भाग्य बदलने वाला रहस्य। अगले दिन मोटू रामू को जंगल के अंदर एक पुराने तालाब के पास ले गया। वहां जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर में जमीन से सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकल आया। रामू हैरान रह गया। उसने कहा, मोटू, ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन जंगल के राजा ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और दया का इनाम है। सच्चाई की जीत। रामू ने सोने का उपयोग सही कामों में किया। उसने गांव में कुआं बनवाया, गरीबों की मदद की और जंगल की रक्षा की। रामू अमीर तो बना, लेकिन घमंडी नहीं। मोटू और रामू की दोस्ती जीवन भर बनी रही। कहानी से सीख। जो दूसरों की मदद करता है, समय आने पर तकदीर भी उसकी मदद करती है। दयालुता और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।